प्रिय विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान में अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यूँ समझिए कि रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएँ, जिसमें कि ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होते हैं। और ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ कौन कौन होते हैं, इनको जानने के दो संकल्पनाएं हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पे या ग्रहण करने के आधार पे हम ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ जान पाते हैं। जो त्यागता उसका होता है ऑक्सीकरण और वो होता है अपचायक, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है और होता है ऑक्सीकारक। लेकिन सभी पदार्थ ऐसे नहीं हैं रिडॉक्स अपक्रियाओं में जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें अथवा त्यागें। इसके लिए कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, और रिडॉक्स अपक्रिया किस आधार पर हो रही, उसमें उस अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है, इसको जानने के लिए एक नई संकल्पना प्रयोग में लाई गई, ऑक्सीकरण संख्या और उसी के साथ साथ ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने वाले जो रासायनिक निकाय होते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन होते हैं, और चाहे अन्य जो भी होते हैं जो ऑक्सीकारक अपचायक का कार्य करते हैं रिडॉक्स अपक्रियाओं में, इसके आधार दोनों का हम ज्ञान प्राप्त दोनों प्रकार के पदार्थों को कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक हम जान पाते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जानें। इसकी परिभाषा, व्यापक परिभाषा मैं बताता हूँ आपको। किसी रासायनिक निकाय, निकाय माने सिस्टम, केमिस्ट्री में रासायनिक निकाय जो होगा परमाणु होगा, अणु होगा अथवा आयन होगा, इसको रासायनिक निकाय कहते हैं। किसी रासायनिक निकाय परमाणु, अणु अथवा आयन पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को उस निकाय की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, है ना। और किसी तत्व की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। देखिए, निकाय हमारे होंगे परमाणु, अणु अथवा आयन, है ना। तो इसमें से अणु जैसे H2O है, उस पर कितना आवेश है, 0, तो अणु का भी ऑक्सीकरण संख्या होती है। आयन जैसे हमारा सल्फेट आयन है, SO4 डाई निगेटिव, तो उस पर निगेटिव 2 ऋणात्मक आवेश है, तो इसलिए सल्फेट आयन एक रासायनिक निकाय है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 2 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कहें जल के H2O में H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 होगी, अभी आप आगे चल के जानेंगे। O की -2 होगी। और यही जो है, अगर हम ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व के प्रति परमाणु, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु निकालें, तो वही ऑक्सीकरण संख्या ही क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। हमने दिखाया है जहाँ परिभाषा किसी रासायनिक निकाय पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश को उस निकाय की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, और किसी तत्व की प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा केवल शुद्ध तत्व के लिए करेंगे और आयन अथवा अणु के लिए नहीं करेंगे। और जगहों पर हम ऑक्सीकरण संख्या तो कहेंगे, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था केवल और केवल जब शुद्ध तत्व होगा, उसके एक परमाणु की बात करेंगे, तभी हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। अब देखिए, किसी तत्व के अणु में कैसे बना होता है, समान परमाणु होते हैं। पर अणु 2 प्रकार के होते हैं, तत्व का अणु और यौगिक अणु। किसी तत्व के अणु में कैसे परमाणु होंगे, समान प्रकार के परमाणु होंगे। प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे H2 है, हाइड्रोजन तत्व का अणु है, और यह HH से बना है, और इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन है, बीच में रहते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। और किसी यौगिक के अणु में इसमें विभिन्न परमाणु होंगे, भिन्न भिन्न परमाणु होंगे, है ना।
अधिक विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होगा, तत्व का परमाणु, उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक में ली जाएगी, ऋणात्मक में, तथा कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक में होगी। आप देखेंगे वही तत्व का परमाणु कहीं पर धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, कहीं पर ऋणात्मक। आप देखें जैसे उदाहरण में एक्स ईजी मीन्स एक्स ग्रेसिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल H2O में बॉन्डिंग है HOH। इसमें देखिए क्योंकि O अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर ऋण 2 हो गई। H कम विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी कम वाले की धन 1 हो गई। वहीं पर अगर हाइड्रोजन LiH में होगा, लिथियम हाइड्राइड में होगा, तो लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। जहाँ पर यहाँ पर H2O में H का +1 था, वहीं पर लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। तो लिथियम की क्योंकि कम विद्युत ऋणात्मक यहाँ पर +1 हो गई। यहाँ पर एक दो चीज़ और जान लें कि किसी अणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उस पर उपस्थित आवेश निकाय है ना, शून्य, या इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे किसी अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यह इसका गणितीय सूत्र होगा। इसमें उपस्थित जितने घटक तत्व के परमाणु होंगे सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग ले लेंगे तो बराबर 0 आएगा। जैसे H की धन 1 होगी, 2 H हैं, 2 H की धन 2 हो जाएगी और 1 O की -2 होगी। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु ही निकालते हैं, तो यहाँ देखिए धन 2 ऋण 2 0 हो जाएगा। अर्थात किसी अणु हो चाहे यहाँ देखिए आयन हो, उस पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। दूसरे शब्दों में गणितीय ढंग से कहेंगे कि किसी अणु अथवा आयन में उपस्थित सभी घटक परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी अथवा उस निकाय की ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी। जैसे यहाँ देखें नाइट्रोजन की ऋण 3 होगी, एक हाइड्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन में यहाँ बॉन्डिंग होती है, NH आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो N विद्युत ऋणात्मक अधिक होता है, H कम होता है, इसीलिए H की यहाँ पर +1 होगी। तो 4 H हैं, 4 धन हो गया, और 1 N है, इसका 1 का -3 है, तो 4 धन -3 धन 1। कह सकते हैं कि अमोनियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या इस पर उपस्थित आवेश के बराबर धन 1 होगी, अथवा इसमें उपस्थित जितने घटक परमाणु हैं, तत्व के परमाणु हैं, सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग ही इस निकाय, इस आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने कुछ नियम हैं, नियम बनाए गए हैं। अब देखें, पहला नियम है अणु की ON माने ऑक्सीडेशन नंबर, अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। स्वतंत्र अणु जैसे तत्व का अणु है हाइड्रोजन 0, क्लोरीन का 0, इसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अणु जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश, जैसे अमोनियम है धन 1 होगा, सल्फेट है ऋण 2 होगा, जो उस पर आवेश है। तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी धन या ऋण या पूर्णांक कुछ भी हो सकती है, या भिन्नात्मक। दिखे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या शून्य पूर्णांक, धन ऋण या शून्य, धन ऋण या शून्य पूर्णांक के साथ साथ भिन्नात्मक 4 तरह से हो सकती है। धन पूर्णांक होगी, धन 1 धन 2 धन 3 करके, ऋण पूर्णांक यानी कि ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 करके, अथवा शून्य पूर्णांक या भिन्नात्मक धन 1/2 धन 3/5 कुछ भी हो सकती है। प्रथम समूह के जो क्षारीय धातुएं हैं, जिसको फर्स्ट ए भी कहते हैं, आप और साणी जान चुके हैं, उनकी फिक्स होती है धन 1, और द्वितीय समूह अथवा सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातुओं की धन 2 होती है अक्सर फिक्स। हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की -1 होगी, जैसे NaH है अथवा LiH है, और शेष अन्य जगहों पर हाइड्रोजन की सामान्य रूप से धन 1 होगी, और ऑक्सीजन की सामान्य रूप से तो ऋण 2 होगी, पर ऑक्साइडों में -1 होगी, जैसे H2O2 में अथवा Na2O2 में। सब ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की
धन संख्या जैसे धन 2 हो जाएगा OF2 में, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। O2F2 में इसमें देखिए +1 होगी। और F की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा फिक्स होती है, -1 होती है, जबकि अन्य जो हैलोजन होते हैं, अन्य X माने हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऋण 1 तो होगी ही, साथ साथ में कुछ धनात्मक मान भी होगा। जैसे आप OF2 में आप देख रहे हैं, OF को छोड़कर आपका मान लीजिए OCl2 है तो उसमें Cl की प्लस में हो जाएगी। किसी अणु या आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या बीजगणितीय योग इसको बता चुके हैं। उस पर उपस्थित आवेश, यानी कि अगर अणु है तो इस पर क्या आवेश है, 0 है। तो यहाँ देखिए NH3 में नाइट्रोजन की ऋण 3 है, हाइड्रोजन की 1 की धन 1 होगी। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1 परमाणु निकालते हैं प्रति परमाणु किसी तत्व की, ऋण 3, और इसका 1 का धन 1 और 3 का 3 गुणे धन 1, यानी ऋण 3 धन 3 0। सल्फेट में ऑक्सीकरण संख्या इसकी सल्फेट की -2 है, और साथ साथ में सल्फेट पर उपस्थित आवेश है -2। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जितने घटक तत्व के परमाणु हैं, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या जितना निकाल के बीजगणितीय योग करेंगे ऋण 2 आएगा। देखिए वास्तव में चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, कोई भी तत्व है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मतलब हुआ प्रति परमाणु, 1 परमाणु का। सल्फर की 6 धन 6 और ऑक्सीजन की सामान्य तौर -2, तो 4 गुणे ऋण 2, कुल ऑक्सीकरण संख्या ऋण 8 धन 6 ऋण 2 होगी, जो इस पर उपस्थित आवेश। वही बताए किसी अणु में उपस्थित सभी घटक परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अथवा उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। आवेश 0 तो 0। और आयन में जितने घटक परमाणु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं कुल बीजगणितीय योग इस पर उपस्थित आवेश के बराबर, आप देख लिए। और किसी तत्व की ऑक्सीकरण अधिकतम ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, उस तत्व की जो आवर्त सारणी में समूह संख्या है वही होगी, है ना। जैसे आपका सल्फर 6वें में है तो उसकी 6 अधिकतम होगी। किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या धातुओं को छोड़कर न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा तो क्या है, उसकी समूह संख्या आवर्त सारणी में जो है उसमें से 8 घटा देंगे, आ जाएगा। डी ब्लॉक जो तत्व हैं संक्रमण धातुएं बोले जाते हैं, और पी ब्लॉक जिसमें धातु अधातु अक्रिय गैस सब हैं, तो इसमें सभी हैं। तो इनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। जैसे आप देखिए आपका आयरन डी ब्लॉक का होता है धन 2 धन 3, 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं कही चाहे ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं आयरन की। इसी तरह टिन की धन 2 धन 4 होती है। अब पी ब्लॉक में देखिए कार्बन है, उसकी अनेक ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं, और नाइट्रोजन की भी अनेक होती हैं। इस तरह से डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं धातुएं खास करके इसमें, ये इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं। एक और नियम है ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने का। यदि किसी यौगिक में किसी तत्व की भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं हों, अर्थात किसी यौगिक में मान लीजिए किसी तत्व के 1 से अधिक परमाणु हों, अगर उनका भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या होगी तो तत्व की औसत ऑक्सीकरण संख्या जो है भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब उदाहरण देखें, एक और है अक्रिय गैस तत्वों में वैसे तो यौगिक नहीं बनाते हैं। जब तक कोई तत्व यौगिक नहीं बनाएगा तब तक उसकी ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अवस्था में 0 होगी। और जेनान के कुछ यौगिक पता हैं तो जेनान की ऑक्सीकरण संख्या धन 8 होती है। अब उदाहरण देखें आप, उदाहरण में जैसे है, हम पहले से इसलिए लिखें ताकि समय कम लगे वीडियो बनाने में। ये H2SO4 में S का सल्फर का अंडरलाइन जो उसी का निकालना है, जिसका निकालना होगा उसका X मान लेंगे तो बाकियों को पता रहेगा। O का ऋण 2 होता है, H का सामान्य तौर पर धन 1 होता है, तो धन 1 गुणे 2 होता क्या नियम है, किसी अणु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर होती है उस पर उपस्थित आवेश, अथवा किसी अणु में उपस्थित
सभी परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बीजगणितीय योग बराबर 0 होगा। यहाँ देखिए इसका कुल ऑक्सीकरण संख्या -1 × 2, इसका हो जाएगा -2 × 4 तो -8 -2, और इसका जिसका निकालना उसका x मान लेंगे तो जोड़ेंगे -2 x -8 बराबर 0, अर्थात x -8 -2 -6, तो उधर जाने पर x बराबर -6 हो जाएगा, अर्थात सल्फर की यहाँ पर H2O फॉर्म सल्फर की -6 होगी। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज निकालना है, इसका x मान लेंगे, जिसका निकालना उसका x मानेंगे प्रति परमाणु, तो -1 K का फिक्स है प्लस x इसका और प्लस इसकी 1 की -2 होगी और गुणे 4, कुल ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 4 × -2 -8 -1 -7, x -7 बराबर 0 होगा तो x बराबर -7 हो जाएगा। इसी प्रकार K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की निकालना है। देखिए इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 1 की -1 × 2, कुल -2 हो जाएगी, और इसकी 1 की -2 और गुणे 7 कुल -14 हो जाएगी। इसमें अगर हम ऑक्सीकरण संख्या माने हैं क्रोमियम की तो यानी प्रति परमाणु माने हैं, कितने परमाणु हैं? 2 हैं, x × 2 कर देंगे तो इसकी कुल -2, इसकी कुल 2x और इसकी -14, तो -14 2 हो जाएगा -12। अब 2x बराबर -12 इधर जाने पर हो जाएगा -12, और x बराबर हो जाएगा, हमको ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु निकालनी होगी, है ना, चाहे मानेंगे चाहे निकालना होगा, हमेशा प्रति परमाणु दिमाग में रखिए। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अगर कुछ दी गई है यानी कि उसके 1 परमाणु की है। अब देखें 2x बराबर -12 होगा, x बराबर 12/2 यानी -6 होगा, और HNO3 नाइट्रिक एसिड में N की निकालना उसका x मान लेंगे, इसका H का कुल -1 और O का कुल 1 का -2 और 3 का 3 × 2 -6, -1 x x इसका है, यानी कि -6 -1 -5, x -5 बराबर 0, x बराबर -5 हो जाएगा। सोडियम फास्फेट में फास्फोरस का, इसका 1 का -1 3 का 3 × 1 3, इसमें फास्फोरस की x मान लिए हैं, x हो जाएगा इसका, और इसमें ऑक्सीजन 4 है, 1 का -2 और गुणे 4 -8, -3 x -8, यानी कि x -5 बराबर 0 तो x बराबर -5, अर्थात सोडियम फास्फेट में फास्फोरस की -5 ऑक्सीकरण संख्या होगी। कुछ अन्य उदाहरण देखें, Na2H2O3 में x का निकालना है तो इसका x मान लेंगे, x माने 1 परमाणु का। अब हम कुल बीजगणितीय योग सभी जितने घटक तत्व के परमाणु उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, क्योंकि इस पर अणु पर आवेश नहीं, 0 है। तो यहाँ देखें -1 × 2 इसका कुल हो गया सोडियम का, और x × 2 सल्फर का हो गया कुल, -2 1 का है, 3 का -2 × 3 यानी -6 -2 2x बराबर 0, तो -6 2 2x -4 होगा, तो 2x बराबर -4 और x बराबर -4/2 2 हो जाएगा। और Na2SO4O6 में, इसमें देखिए इसमें सोडियम कुल कितना हो जाएगा, -1 × 2 2 हो जाएगा, और इसका 1 का मान है x, सल्फर का मान है ऑक्सीकरण संख्या x, यानी 1 का हो जाएगा x, 4 का x × 4 4x, और इसका 1 का -2 और 6 का -2 × 6 -12, तो 2 -12 कितना हो जाएगा, 4x -10, तो 4x -10 बराबर 0, 4x बराबर -10, तो x बराबर -10/4 5/2, यानी औसत देखिए इसमें सल्फर के इसका औसत जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है 5/2, इसका मतलब एक S का दूसरा होगा, दूसरे S का दूसरा होगा, इसमें हम औसत लेंगे, जिसमें भिन्नात्मक आ रहा है इसका मतलब इसमें सल्फर तत्व के परमाणु जो है औसत ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है। CH3 क्लोरोफॉर्म है, इसमें कार्बन निकालना है, x मान लिए, तो हाइड्रोजन का इसका कार्बन का 1 x हो गया, प्लस हाइड्रोजन का -1 होता है, और Cl का 1 का -1, और क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर Cl जो है हाइड्रोजन से
ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, इसलिए -1 होगा। तो यहाँ पर x कार्बन का धन 1 हाइड्रोजन का धन ऋण 1 Cl ऋण x 1 Cl का है तो गुणे 3 Cl का कुल हो जाएगा ऋण 3, तो x धन 1 ऋण 3 यानी कि x ऋण 2 बराबर 0, x बराबर धन 2। यहाँ पर कार्बन का धन 2 है। निकल कार्बोनिल, इसी तरह आयरन कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने बताया एक तरह से अणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या स्वतंत्र है, 0 होता है चाहे जिसमें होगा। अब या फिर CO5 होता है आयरन कार्बोनिल में, आयरन कार्बोनिल, ये निकल कार्बोनिल है। निकल की x मान लिए, इसका 1 का 0 है गुणे 4, तो x धन 0 गुणे 4 बराबर 0, x धन 0 बराबर 0, x बराबर 0 हो गया। चाहे जिसका जिस धातु का कार्बोनिल होगा, क्योंकि उसमें कार्बोनिल के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसका 0 होगा तो उस धातु का 0 हो जाएगा। और यहाँ देखें H2SO5 का, इसमें देखिए 3 ऐसे लिखे हैं अणु जिनकी संरचना नहीं जाने तो नहीं बता पाएंगे, हालांकि आपको एक वैकल्पिक विधि हम बता देंगे, वो पर्याप्त होगी। देखें इसमें वास्तव में पराक्साइड बंध होता है, ये देखिए ये पराक्साइड बंध है। वो आपस में जब कभी किसी यौगिक अणु में ऑक्सीजन आपस में जुड़े हों सिंगल बॉन्ड से, और किसी से जुड़े हों नहीं, ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे, इसको पराक्साइड बंध कहेंगे। और एक एक बंध आपस में होगा, एक एक इनका अलग से किसी अन्य से होगा। इसमें एक पराक्साइड बंध है। हमने बताया नियम में कि जब कभी ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन पराक्साइड में होंगे उनका प्रत्येक का -1 होगा और बाकियों का ऋण 2 होगा, यानी कि इनका ऋण 2 गुणे 3 करेंगे, 3 है तो ऋण 2 गुणे 3, इनका ऋण 1 गुणे 2 करेंगे, प्रत्येक का ऋण 1 यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर H का कुल ऑक्सीकरण संख्या धन 1 गुणे 2, सल्फर का हम मान लिया x धन x हो गया, और प्लस 2 ऑक्सीजन पराक्साइड बंध में है, यानी कि ऋण 1 गुणे 2 हो जाएगा इनका कुल ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस इन तीनों का सामान्य वाला -2 गुणे 3, कुल मिला के इनका ऋण 6 जो सामान्य ऑक्सीजन है, और पराक्साइड वाले का -2 -6 ऋण 8 और धन 2 ऋण 6, या x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर धन 6। अभी हम बताते हैं कि अगर आपको संरचना उस समय न पता रहे तो हम कैसे आपने कहा वैकल्पिक इधर बताते हैं मिटा के, इसको पहले समझ लीजिए। ये H2SO8 में S का निकालना है, S का x मान लिए। इसकी संरचना में देखिए ये है संरचना, इसमें HO सिंगल बॉन्ड और OSOOSOH, इस तरह से S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, सिमेट्रिकल है, एक तरह से फिगर है, सममित है। आप देखें इसमें ऑक्सीजन कुल 8 हैं, 8 में से 2 ऐसे हैं जो कि पराक्साइड बंध में हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, पराक्साइड बंध की पहचान है। और अन्य बॉन्ड चाहे जिससे बना लें, आपस में एक सिंगल बॉन्ड होगा तो ही पराक्साइड बंध की पहचान है। अब देखिए 6 सामान्य रूप से हैं, 2 पराक्साइड बंध में हैं, तब हम निकालेंगे सल्फर मान लिया x, यानी कि कुल हो जाएगा 2x। अब देखें हाइड्रोजन की धन 1 गुणे 2 धन 2, सल्फर की x गुणे 2 2x, और पराक्साइड बंध में उपस्थित ऑक्सीजन 2 हैं, यानी कि ऋण 1 गुणे 2 ऋण 2 हो जाएगा। अन्य 6 हैं तो ऋण 2 गुणे 6 यानी कि ऋण 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब आप देखें ऋण 2 धन 2 कट गया तो 2x ऋण 12 बराबर 0, 2x बराबर धन 12, तो x बराबर आपका हो जाएगा धन 12/2 धन 6 हो जाएगा। इसी प्रकार एक है CrO5, ये बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई जैसी संरचना होती है, तितली जैसी। देखिए इधर मुंह है, इधर पंखे हैं। तो Cr क्रोमियम जो है ये डबल बॉन्ड O से बनाता है, यही सामान्य बंध है, यानी कि 5 ऑक्सीजन में से एक सामान्य बंध बना है जिसकी कि -2 होगी। बाकी देखिए आपस में 2 जगह जुड़े हैं, यानी कि 2 जोड़े जो हैं ऑक्सीजन के पराक्साइड बंध से जुड़े हैं, और इनसे क्रोमियम से जुड़े हैं, लेकिन साथ साथ आपस में जुड़ के पराक्साइड बंध बना रहे हैं। अर्थात क्रोमियम का x मान लिए तो कुल ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 होगा, अर्थात x प्लस 4 ऑक्सीजन का ऋण 1 के हिसाब से ऋण 1 गुणे 4 ऋण 4 हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन का ऋण 2 के हिसाब से ऋण 2 गुणे 1 ऋण 2 हो जाएगा, अर्थात x ऋण 6 बराबर 0। तो x
बराबर धन 6 हो जाएगा। अब आप देखिए वैकल्पिक विधि क्या होगी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार आपको हो सकता संरचना भूल जाए, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा, आपको फ़ायदा होगा। देखिए आप जैसे इसमें 5 ऑक्सीजन हैं, मान लें पहले इसमें यस का मान ले एक्स है ना, इधर तो धन 2 प्लस एक्स धन ऋण 2 गुणे 5, ऋण 2 गुणे 5 करेंगे बराबर 0। तो धन 2 धन एक्स और ऋण 10 बराबर 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, रफ पर कर देखेंगे सल्फर का अधिकतम जान लीजिए, सल्फर हो चाहे क्रोमियम हो, इन सब का अधिकतम 6 से अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 6वें समूह में है, इसलिए 6वें समूह संख्या से अधिक किसी की ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी। तो अगर देखें सामान्य रूप से आप निकालिए, सभी ऑक्सीजन को ऋण 2 मानते हुए, सामान्य ऑक्सीजन मानते हुए आप निकाल लेंगे, यहाँ कितना आएगा, यक्स धन 2 ऋण 10, यानी कि यक्स ऋण 8 बराबर 0। तो यक्स बराबर धन 8 हो जाएगा, जो कि होती नहीं। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें, अगर हम अपने आप मान लेंगे कि अगर 6 से धन 6 से अधिक आ गया, इसका मतलब हुआ गलत है वो। अब आप ऐसा करिए, 2 ऑक्सीजन को एक परऑक्साइड बंध इसमें मान ही लीजिए, क्योंकि हमको धन 6 से कम अथवा धन 6 के बराबर लाना है, तभी सही है। तो आप रफ पे इस बात को कर देखेंगे, जब रफ पे कर देख लिए तो उसके बाद आप कह दीजिए इसमें एक परऑक्साइड बंध है, और यानी कि एक परऑक्साइड बंध में 2 ऑक्सीजन होते हैं। हम लिखेंगे धन 2 प्लस ऋण 1 गुणे 2, अब बचा कितना, 3 ऑक्सीजन, ऋण 2 गुणे 3 बराबर 0। आप धन 2, इसको नहीं लिखे, धन 2 प्लस एक्स बराबर, तो धन 2 प्लस एक्स ऋण 2 ऋण 6 बराबर 0। तो कट जाएगा आपका, एक्स बराबर धन 6 आ जाएगा। आप रफ पे कर देखेंगे, 5वां ऑक्सीजन को ऋण 2 के हिसाब से लिखने पर धन 8 आ जाएगी। इसका मतलब उसमें से 2 ऑक्सीजन, उसमें एक परऑक्साइड बंध जरूर है, क्योंकि धन 6 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम लिखेंगे वहीं पर सीधे, संरचना बनाना है जरूरी नहीं होता है, सीधे वहाँ लिखिए कि क्योंकि इसमें, रफ पर देख लिया आप, क्योंकि इसमें एग्जामिनर क्या पता कि आप कैसे जाने हैं। तो रफ पर कर देखने के बाद लिखिए क्योंकि इसमें एक परऑक्साइड बंध है, अर्थात 2 ऑक्सीजन का ऋण 1 के हिसाब से होगा ऑक्सीकरण संख्या। तो आप लिख देंगे ऋण 1 गुणे 2, और 3 ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन ऋण 2 गुणे 3 हो गया। तो धन 2 हो गया हाइड्रोजन का, और यस हो गया, यक्स हो गया सल्फर का, और ऋण 2 हो गया परऑक्साइड वालों का, और ऋण 6 हो गया सामान्य ऑक्सीजन का, आ गया धन 6। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि आप देखिए, अगर हम देखते हैं ऐसे, इसका धन 2 होगा, इसका ऋण 16 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, ऋण 16 धन 2 कितना हो जाएगा, ऋण 14, और 2x बराबर धन 14, x बराबर धन 7, 6 से अधिक हो गया। तब इसमें सीधे कह दीजिए क्योंकि इसमें एक परऑक्साइड बंध है इस वाले में, क्योंकि इसमें ऐसे लिखिए एक ओ बंध है, ये माने परऑक्साइड बंध है, इसलिए आप सीधे लिखिए। अब यस का एक्स मानते हैं तो धन 2 हो गया यस का हाइड्रोजन का, प्लस यक्स गुणे 2 यानी 2x सल्फर का हो गया, प्लस अब 2 ऑक्सीजन हो गए परऑक्साइड वाले, बचे 6 सामान्य यानी कि ऋण 1 गुणे 2 प्लस बचे 6 यानी कि ऋण 2 गुणे 6 बराबर 0। अब 2 धन 2x उसी नियम से निकालेंगे, ऋण 2 ऋण 12 बराबर 0, ऋण 2 धन 2 कट गया यानी कि 2x माइनस 12 बराबर 0। तो 2x बराबर धन 12, x बराबर धन 6। x बराबर धन 6 हो गया। इसी प्रकार देखिए ये
क्योंकि आप अगर संरचना आपको भूल गई, बॉन्डिंग भूल गई, इसका मतलब थोड़ी कि आप जो है करें ना, तो इसलिए वैकल्पिक विधि हम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए आप पहले एक विधि से लगा लीजिए, क्योंकि इसमें छोटा सा है लेकिन 2 पेरोक्साइड बंध हैं। इसमें पहले आप क्या करें, सामान्य रूप से निकालिए। इसमें 2 बार ट्राई करना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन को अगर सभी ऑक्सीजन को यदि सभी ऑक्सीजन पाँचों को अगर मान लेंगे कितना सामान्य ऑक्सीजन, तो ऋण 10 हो जाएगा, है नी। देखिए इसमें एक बार लिखिए, पहली बार x धन ऋण 2 गुणे 5 बराबर हो गया 0, तो x ऋण 10 बराबर 0, x बराबर धन 10। और जबकि क्रोमियम का धन 6 से अधिक नहीं होगा, गलत है। और अब आप क्या करिए, दूसरी बार में रफ पे ट्राई करेंगे। अब जब तक धन 6 था उससे कम ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहिए। अब आगे क्या करें, 5 में से 2 को मान लेंगे 1 पेरोक्साइड बंध है। यदि 1 पेरोक्साइड बंध होगा तो x प्लस ऋण 1 गुणे 2 करेंगे पेरोक्साइड वाला, प्लस बचा कितना 3, ऋण 2 गुणे 3 करेंगे बराबर 0, तो x ऋण 2 और ऋण 6 बराबर 0। तब भी देखिए x ऋण 8 बराबर 0, तो x बराबर धन 8, जबकि आना कितना चाहिए, धन 6 अथवा धन 6 से कम। अब ये भी फिर गलत है, यानी कि अब 2 पेरोक्साइड बंध से अधिक आपको नहीं मिलेगा। तो आप लिखेंगे सीधे बोलली रफ पे कर देखेंगे। इसका विशेष है सबसे ब्लू परक्रोमेट नाम आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखें, चूँकि इसमें यानी कि यही इसमें 2 बंध हैं, इसलिए इसका मतलब हो गया कि 4, 2 बंध में 4 होंगे, तो 4 का ऋण 1 हिसाब से निकालेंगे, 1 का तब बचा वही सामान्य हो जाएगा। और आप देखें क्रोमियम के x मान लिए और 4 ऑक्सीजन खो गया, 2 पेरोक्साइड बंध में 4 ऑक्सीजन, ऋण 1 गुणे 4 धन ऋण 2 गुणे 1 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा x ऋण 4 माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर धन 6। देखिए बच्चों, वैकल्पिक तरीका आपको जानना चाहिए। 2 विधियां क्यों होती हैं, 2 रास्ते क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए कि अगर किसी रास्ते पर कभी जाम लग जाए, यहाँ कई रास्ते होते हैं, है ना, बाईपास होते हैं शहर में, उसी तरह से इसमें भी आप 2 विधि जानिए। एक तो एथेंटिकली तो यह है कि आपको संरचना जानना चाहिए और उसके बाद उसके आधार पर निकालिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ते आप भूल गए संरचना, तो क्या आप क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं। वैकल्पिक विधि या मानिए सल्फर हो चाहे क्रोमियम हो, इसका अधिकतम धन 6 से अधिक नहीं होगा। धन 6 से अधिक आता है, फिर क्या करेंगे, 1 पेरोक्साइड बंध मानेंगे। यदि उससे भी धन 6 से अधिक आता है तो 2 पेरोक्साइड बंध मानेंगे, है ना। और आधा नहीं होता है, 1.5 नहीं होगा, न 3 होगा, ना तो 2.5 होगा, यानी कि 1 पेरोक्साइड बंध होगा। अगर 1 पेरोक्साइड बंध मानने पर आपका धन 6 आ गया तो सही है। और रफ पर कर देखिए, उसके बाद बोलली एकदम आराम से लिखिए, इसमें 1 पेरोक्साइड बंध है, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से धन 6 से अधिक आ गया था। मान लीजिए 1 पेरोक्साइड बंध है, यानी 2 का ऋण 1 हिसाब से होगा, धन 6 आ गया, बात ख़त्म। वो कोई नहीं जाने कैसे आप लिखें। अब इसमें लिखिए बोलली, चूँकि इसमें 2 पेरोक्साइड बंध हैं, क्योंकि 1 सामान्य रूप से धन 10 आ गया और 1 पेरोक्साइड बंध मानने पे धन 8 आ गया। दोनों स्थितियों में दोनों नहीं सही है, धन 6 से अधिक है। तो आप क्या किए, चूँकि इसमें 2 पेरोक्साइड बंध हैं तो सीधे यानी कि 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध वाले हैं, है ना। तो क्रोमियम 1 है, x मान लिए, इसका कुल ऑक्सीकरण संख्या x प्लस 4 पेरोक्साइड बंध वाले ऑक्सीजन का ऋण 1 गुणे 4 करेंगे, कुल ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 1 है सामान्य, ऋण 2 गुणे 1 करेंगे, तो आपका कुल x ऋण 4 ऋण 2 x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर धन 6। ये वैकल्पिक विधि आपको बहुत समय पर काम आएगी। कुछ अन्य उदाहरण प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये हमारा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नामकरण हम बाद में बताएंगे आपको। देखिए जो बड़े ब्रैकेट में होता है कॉम्प्लेक्स आयन होता है, ये साधारण आयन है। सोडियम
हो जाएगा डाई एक्वा टेट्रा क्लोराइडो आयरन, ये है। इसमें देखिए आयरन निकालना है तो उसका X मान लिए, और सोडियम का 1 धन X, इसका जल का 2 है, प्रत्येक का 0 है, 0 × 2, और प्लस क्लोरीन कहीं भी होगा उसका -1 होगा ऑक्सीकरण संख्या, अर्थात 1 का -1, 4 का -4, तो कुल मिला के 1 धन X ऋण 4 बराबर 0, X बराबर धन 3, यानी कि आयरन 3 अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में है। यहाँ देखिए ये भी बोरान का निकालना है, BF4 -1 है। यहाँ पर देखिए बोरान के X मान लिए, फ्लोरीन का -1 हमेशा होता है, -1 × 4, -4 हो गया, X -4 बराबर -1, और X बराबर धन 4 -1 धन 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोडियम सिल्वर का है, यहाँ H2O3 है, थायोसल्फेटो है। तो इसमें देखिए सिल्वर निकालना, तो इसका प्रत्येक का 1 हो जाएगा, 1 धन 1 × 3 प्लस X प्लस SO4 H2O3 का थायोसल्फेट का -2 होता है, -2 × 1, यानी कि धन 3 धन X -2 बराबर 0, X धन 1 बराबर 0, X बराबर ऋण 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यानी कि यहाँ पर सिल्वर जो है फर्स्ट ऑक्सीडेशन अवस्था में है। ये देखिए महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं जिसमें कि उनको घोलने पर धन कॉम्प्लेक्स आयन और ऋण कॉम्प्लेक्स आयन दोनों देते हैं। इस पर धन 2 है, इस पर ऋण 2 है ना। अब इसको अलग से निकालेंगे, इसको एक साथ नहीं निकालेंगे, इस प्लेटिनम का अलग आएगा, इस प्लेटिनम का अलग आएगा। तो इसको पहले हम फर्स्ट को ले लें, इसको फर्स्ट सेकंड कर लें, फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं। तो इसको ले लिए PtCl2NH3 प्लस है, तो इसमें मान लिया प्लेटिनम का X मान लिया X, और Cl का -1 × 2, और अमोनिया का 0 होता है, 0 × 4 बराबर धन 2 हो गया, X ऋण 2 बराबर 2, X बराबर 2 और ऋण 2 इधर गया, धन 2 हो गया, 2 धन 2 4, धन 4 हो गया, यानी प्लेटिनम यहाँ पर चौथी ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ पर इस वाले में। चौथी ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप देखिए, हाँ, अब इस आयन दूसरे वाले आयन में, दूसरे आयन में हो जाएगा PtCl4 है, पावर आवेश -2 है, तो X -4 बराबर ऋण 2, तो X बराबर -2 धन 4, यानी धन 2 हो जाएगा। यहाँ प्लेटिनम हमारा धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी 2 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसी तरह एक जगह दिया है, अगर ऐसा सही है, दिया है परिभाषा में कि प्लेटिनम PtCl4 और PtCl4 है ना, ऐसे दिया है, और इसमें बताया है परिभाषा में कि ये इसको घोलने पर ये धन है, ऋण है। अगर ऐसा है तो उसके आधार पर मैं निकाल रहा हूँ, यदि ये सही है तो इसमें देखिए क्या आता है, PtCl4 +2 है, इसमें प्लेटिनम का निकालना, तो इसका X मान लिए, 1 Cn का -1, 4 का ऋण 1 × 4, X -4 बराबर धन 2, इस पर आवेश उपस्थित, इस पूरे का 1 इसका प्लस इसका कुल, यानी कि X -4 बराबर इस पर आवेश धन 2, X बराबर हो जाएगा धन 2 और धन 4, धन 6 हो जाएगा। अर्थात प्लेटिनम यहाँ पर छठवीं ऑक्सीकरण अवस्था में है, छठवीं ऑक्सीकरण अवस्था में है। और किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में 6 रेयर छोड़ दीजिए अपवाद, बाकी किसी भी तत्व का 6 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकता है। तो प्लेटिनम के यहाँ 6 निकला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तभी सही होगा ये जबकि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, इस पर धन हो, इस पर ऋण हो, क्योंकि परिभाषा में दिया है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको घोलने पर धन और ऋण आयन, धन और ऋण कॉम्प्लेक्स आयन दोनों देता है। ये धन है 2, ऋण 2 है, इसके आधार पे इसका निकला है 6। यहाँ देखिए PtCl4 -2 अगर है, इसको अलग से लेकर निकालेंगे, प्लेटिनम का X मान लिए, और Cl का -1 × 4, यानी कि X -4 बराबर ऋण 2, X बराबर धन 4 ऋण 2, यानी धन 2 हो जाएगा। प्लेटिनम यहाँ पर सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था में है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट होता है, नाइट्रेट के रिंग परीक्षण में जब कन्फर्मेशन करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, FeSO4 NO।
ये नाइट्रोसोनियम है, इसका माइनस, इसका +1 हो जाएगा। इसको एक इकाई के रूप में अलग याद रखना होगा। सल्फेट का -2, इसका निकालना है x प्लस इसका कुल -2 हो जाएगा, इसका कुल +1 हो जाएगा। x - 2 + 1 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, x बराबर -1, यानी कि यहाँ आयरन का -1 ऑक्सीकरण संख्या है। यहाँ देखिए NOClO4, यहाँ ClO4 पर क्लोराइड है, ये जो है इसका -1 अलग से इस इकाई के याद रखेंगे। N का x मानिए, O का -2 × 1 है ना, तो x - 2 - 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यहाँ नाइट्रोजन का -3 हो गया। नाइट्रोजन वैसे भी वेरिएबल बैलेंसी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। अनेक देखेंगे आप, अनेक और उदाहरण करेंगे। एक आयन का देख लें, फास्फेट पे -3 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, फास्फोरस निकालना है, x मान लिए, x और ऑक्सीजन का -2 × 4 कुल -8 हो गया। x -8 बराबर -3, और x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, x यानी कि जिसका निकालना है, x बराबर हो जाएगा -5, इधर -8 -3 हो जाएगा, और -8 -3 हो जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का देख लें, Fe का निकालना है, K का -1 × 4 कुल -4 हो गया, इसका x, और यहाँ -1 साइनाइड होता है × 6 -6, -4 -x -6 बराबर 0, तो -4 -6 हो जाएगा, x -2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब देखिए कुछ स्पेशल ऑक्साइड, कार्बन सुबॉक्साइड है C3O2, तो कार्बन निकालना है, तो x मानिए 3x -2 × 2 यानी 0 बराबर 0, और 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -4/3। इसी प्रकार देखिए ट्राइबोरॉन ऑक्टा ऑक्साइड, इसमें बोरान का निकालना, x मान लिया 3x - 8 दूनी 16 16 बराबर 0, x बराबर -16/3, भिन्नात्मक है। ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड में आयरन निकालना है, x मान लिया 3x - 8 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, x बराबर -8/3। इसी प्रकार ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड में लेड का निकालना है, तो x मान लिया 3x हो गया कुल इसका, -8 2 × 4 बराबर 0, तो x बराबर -8/3 होगी। इस तरह से कुछ भिन्नात्मक देख लिए, बाकी प्रैक्टिस आप करिएगा, हर प्रकार के हम बता दिए हैं। इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या कंप्लीट, चाहे जिस क्लास में चाहे जहाँ ज़रूरत हो, आप इसको करिए, उसके बाद इसके जैसा और करिए, आपको पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद।